तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके जो सत्ता के नए केंद्र है उसके पार्ट नंबर 3। क्या पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरा जो था आपका यूरोपीय संघ के ऊपर एक मैंने पार्ट बना के डाल दिया। अब देखेंगे आसियान। आसियान क्या है? आसियान क्या है? आसियान बेसिकली एक संगठन है। क्या है? संगठन है। तो संगठन है तो किसी देशों का संगठन होगा, बिल्कुल है ना। तो कौन से देश का संगठन है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। और इस जो संगठन है इसका नाम आसियान ही क्यों पड़ा, ये मैंने पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में मैंने बता रखा था। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये सारे दक्षिण एशिया के देश हैं। और किधर है? दक्षिण एशिया में भी ये आपके पूरब की तरफ है, इसीलिए इन सब का नाम क्या पड़ गया? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ पड़ गया। देखो जो ये क्षेत्र है ना, पहले उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था भाई? उपनिवेश समझते हैं ना, गुलाम था। किसका गुलाम था? ये यूरोप और जापान का गुलाम था। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें से आपका जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सारे यूरोपीय देश है, जो बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, तो ये किसका उपनिवेश था? यूरोप और जापान का। जापान कहाँ पर, किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में है। लेकिन हुआ क्या, जो अपना जापान है ये बहुत ताकतवर देश था। 1945 से पहले ना पूरी दुनिया में इसकी दादागिरी चलती थी। किसकी? जापान की। इतना पावरफुल ये देश हुआ करता था। लेकिन आज भी पावरफुल है, लेकिन सेना के मामले में नहीं है, आर्थिक क्षेत्र के मामले में, पैसों के मामले में ज्यादा पावरफुल कौन है? आजकल जापान है। लेकिन उस जमाने में सेना के अंदर भी काफी इसके अंदर पावर थी। अब देखो, जापान बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। 4 टापू को मिलाकर एक जापान देश बनता है। इसने चाइना को हरा रखा है। किसको? चाइना को इसने पीटा है। किसने? जापान ने। 1905 में इसने रसिया को पीटा है। किसने? जापान ने। तो छोटा सा देश, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाल, जापान उस समय था। लेकिन जब इसको अमेरिका ने इतना मार मारा, ये बेचारा सुधर गया। कौन सुधर गया? जापान सुधर गया। ठीक है, चैप्टर समझ में आया? चैप्टर का मतलब ये जो क्षेत्र है अपना दक्षिण पूर्व एशियाई, ये किसका गुलाम था? पहले यूरोप और जापान का गुलाम था। जापान कितना पावरफुल था मैंने बता दिया। ठीक है, फिर आता है ये जो क्षेत्र था ना, वो पिछड़ा था। किसमें? आर्थिक पिछड़ापन। यानी मतलब यहाँ पे संसाधन तो थे, आर्थिक संसाधन थे, लेकिन उसका यूज कौन करता था? ब्रिटेन वाले लोग करते थे। आज भी अगर जो तेल खाते हैं ना हम लोग, इंडिया में अगर तेल खाते हैं, उसका 70 से 80% तेल कहाँ से आता है? इसी आसियान से देशों से आता है। ठीक है, रबड़ जो हम यूज करते हैं कहाँ से आता है? आसियान देशों से आता है। यानी संसाधन थे, लेकिन उनसे पैसा जो कमा रहा था वो ब्रिटेन, मतलब कि यूरोप कमा रहा था और जापान कमा रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं था। तो आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ापन था, राजनीतिक रूप से भी पिछड़ापन था। देखिए, हम अच्छे दिन की बात कब करते हैं? जब हमारे पैसे आते हैं, जब हम सोचने लगते हैं। लेकिन उस समय क्या था? ये बेचारा गुलाम था। तो सबसे पहले इनको देश आजाद कराना बड़ी समस्या थी। तो ये आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन थे। कौन से समूह? तो आसियान देश के जितने भी समूह, जो क्षेत्र है, वो सारे पिछड़ापन था वहां पे। ठीक है, उपनिवेश और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से समस्या। एक तो बेचारे गुलाम थे, ऊपर से लड़ाई चल रही है। अगर मान लो आप एक पहले से गुलाम हो और आप जहां गुलाम हो ना वहां लड़ाई हो जाए, तो आपका कंडीशन अच्छा होगा बुरा होगा? जाहिर सी बात है कि बुरा होगा। कंडीशन क्या होगा? बुरा होगा। उस बुरे में क्या होगा? गरीबी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? गरीबी बढ़ जाएगी। पहले लोग गरीब थे, चलो जी लेते थे, है ना। लेकिन लड़ाई हो जाए पड़ोसी में और आना खाना पीना सब बंद हो जाए तो क्या होगा? और ज्यादा गरीबी बढ़ेगी, और ज्यादा लोग मरेंगे। ठीक है, तो समस्या होगी, गरीबी ज्यादा थी। आर्थिक पिछड़ापन, मतलब वहां संसाधन थे, लेकिन मजे कौन ले रहा था? ब्रिटेन ले रहा था। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, उनको मजे थे। क्यों मजे थे? तो यहाँ के संसाधन ले जाके उनको चीज बनाते थे। फिर आता है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। वहां पे राष्ट्र था ही नहीं, सारे गुलाम थे। जैसे अपने भारत में देख लो, 1947 से पहले क्या थे हम लोग? गुलाम थे। तो सबको एक ही काम था कि भाई राष्ट्र को बनाना है, देश को बनाना है। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, है ना। तो वैसे ही इनको अलग अलग जो देश थे, इनको भी अपना एक देश बनाना था। ठीक है, किनको? ये आसियान जो देश थे उस समय, है ना, इतने पावरफुल कंट्रीज नहीं थे। तो इनको राष्ट्र बनाना चुनौती था। तो ये लोग भी बेचारे 1960 के बाद से ये भी लोग आजाद होना शुरू हो गए। 1945 से लेकर 1970 के बीच में लगभग सारे देश आजाद हो गए। फिर समस्याओं से निपटने के लिए इन्होंने कहा ना कि समस्या हमारी कॉमन है, तो हमें सोल्यूशन भी क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। जैसे मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे नहीं है, मतलब 10 बच्चे हैं, उनको हिंदी पढ़ने नहीं आती, मान लेते हैं हिंदी पढ़ने नहीं आती। समस्या कैसी है? कॉमन है। तो उनको पढ़ाने, जो उनका सॉल्यूशन है कॉमन है कि सबको कायदा दे दो भाई, पढ़ लेंगे, सारे को हिंदी आ जाएगा पढ़ने के लिए। तो इन्होंने 1967 के अंदर ना बैठे सारे देश मतलब शुरू में 5 देश थे। इन्होंने 1967 में बैंकों घोषणा
किया। बैंकॉक घोषणा का मतलब है एक जगह बैठे और इन्होंने एक पेपर निकाला और उसको हम बोला बैंकॉक घोषणा पत्र बोलते हैं, यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और आसियान की स्थापना हो जाती है। शुरू में 5 देश थे। देखिए कोई भी अच्छा काम करिएगा ना तो उसमें शुरू में आपके बहुत कम देश होते हैं, 2 देश, 3 देश, 4 देश, 5 देश, है ना। लेकिन देखेंगे ये चीज सक्सेस हो रही है तो बहुत सारे देश कहेंगे भाई हम भी तो हैं, ठीक है। तो शुरू में कितने देश थे? 5 देश, है ना। कोई पूछे आसियान का स्थापना कब हुआ? 1967 में, ठीक है। किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से आपके आसियान के स्थापना हुआ, ठीक है। शुरू में कितने देश थे? 5 देश थे। कौन से भाई? इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। थाईलैंड को तो आप जानते ही है ना, मसाज के लिए फेमस है, ठीक है। कौन सा? थाईलैंड, है ना। कितने देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो पूछता है कि आसियान के जो संस्थापक देश थे उसमें कितने देश थे? तो 5 देश थे। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब ये देश आगे तरक्की करने लगे तो बाद में और भी जो आसपास के देश थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी आएंगे, मतलब हमें भी फायदा होना चाहिए तो हम भी आपके ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा आ जाओ भाई। एंट्री दे दी किन्होंने? 5 देशों ने। किनको दे दी? ब्रुनई को, ठीक है। ब्रुनई एक देश का नाम है। कंबोडिया को एक देश का नाम है, ठीक है। लाओस एक देश को, है ना। म्यांमार हमारा जो पड़ोसी देश उसको, और वियतनाम को इन्होंने एंट्री दे दी। अब कितने देश हो गए हैं? 10 देश हो गए हैं। किसमें? आसियान में। तो आसियान का स्थापना क्यों हुआ? ठीक है, गरीबी वर्ग से निपटने के लिए। फिर 1967 में इन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र किया और 5 देश शुरू में थे, बाद में 10 हो गए, ठीक है। इनका एम क्या है? उद्देश्य क्या है? अब एक समूह बना के करोगे क्या भाई? एक ग्रुप बना के क्या करोगे? तो इन्होंने कहा आर्थिक विकास करेंगे। आर्थिक विकास क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हमारे पास गरीबी है, हमारे पास गरीबी है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा, देश के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो गरीबी खत्म कर सकती है, गरीबी मिटा सकती है। गरीबी तो खत्म नहीं होती हमेशा के लिए, लेकिन गरीबी को कम कर सकती है, ठीक है। आज भी देखोगे बहुत सारे जो चीजें होती है मेड इन जापान, सॉरी मेड इन सिंगापुर लिखा होता है, मलेशिया लिखा होता है, फिलीपींस लिखा होता है ना। क्यों? इन्होंने आर्थिक विकास किया, ठीक है। जैसे आपने टाइगर इकोनॉमी के बारे में पढ़ गया ना, ठीक है। ये आप गूगल से कर लेना टाइगर इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। इन देशों का नाम आएगा, ठीक है। इसमें सिंगापुर का नाम आएगा, कहाँ है? सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस वगैरह, ठीक है। और भी देश का नाम है। टाइगर इकोनॉमी आपको गूगल करना है, पढ़ना है, ठीक है। उसमें आप चाहो तो आप लिख सकते हो उसके एम में, ठीक है। आर्थिक विकास करना था। क्षेत्र की शांति। क्षेत्र की शांति मतलब जो एरिया है ना उसमें युद्ध ना हो। अगर युद्ध होगा ना, अगर एक देश उसमें जा रहा है ना उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो उन्होंने कहा भाई हम क्षेत्र की शांति बना के रखेंगे। आसियान के जितने भी देश है उन्होंने कहा भाई हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम बातचीत से समस्याओं का हल निकाल लेंगे, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। हमारे समाज जो है वो उसका भी विकास होना चाहिए, ठीक है। हमारी जो संस्कृति है, धरोहर है, उसको भी आगे लेके चलना है, ठीक है। अगर आप संस्कृति और अपने समाज को छोड़ के चलते हैं ना तो आपका विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा हम सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करेंगे। किन्होंने? आसियान के देशों ने कहा, ठीक है। इन्होंने कहा आपसी सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? आपसी सहयोग। हम सेना को नहीं बुलाएंगे, है ना, वैसे नहीं लड़ाई कर लेंगे। ऐसे इन्होंने लड़ाई करने को रास्ता को नहीं अपनाया। इन्होंने कहा कि हम आपसी बातचीत से हम समस्याओं का हल निकालेंगे, टेबल पर बैठ के निकालेंगे। हाँ भाई बता क्या समस्या है, ठीक है। और इसी काम करने के तरीका को बोला गया आसियान शैली। तो पूछे आसियान शैली क्या है? तो आपसी सहयोग है। क्या वो मिलके बात करते हैं? क्या है? हम अगर मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई समस्या है तो हम हेल्प कर रहे हैं, हमारे यहाँ समस्या है तो आप हेल्प कर दो। इसी भाईचारे को, इसी मेल मिलाप को क्या बोला गया? आसियान शैली। मतलब उनके काम करने का तरीका क्या है, ठीक है। फिर 2003 के अंदर आसियान के 3 स्तंभ बनते। 3 स्तंभ मतलब अब आसियान जो समूह था ना उसमें बहुत सारी खिचड़ी बन रही थी। तो उन्होंने कहा कुछ चीजें अलग अलग बांट देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 3 हिस्से में बांट दिया। आसियान आर्थिक समुदाय, ये पैसों से लेन देन का मामला है। क्या है? पैसों के लेन देन से मामला है कि देश का मतलब समूह का विकास कैसे होगा, उसमें आर्थिक संरचनाएं क्या होगी, ढांचा क्या होगा, इस प्रकार की चीजें। आर्थिक सुरक्षा समुदाय मतलब मान लो हमने तो बना लिया कि हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। अगर मान लो कोई बाहर से लड़ाई कर रहा है तो क्या करेंगे? मान लो चाइना इनके ऊपर बैठा है, चाइना इनके ऊपर बैठा हुआ है तो चाइना मान लो अटैक करता है तो क्या करेंगे? इन्होंने कहा हम सारे मिलकर लड़ेंगे, हम सारे मिलकर लड़ेंगे। जैसे नाटो कहता है ना, अगर एक पे हमला होता है तो सारे मिलकर उसकी माबैन करेंगे। तो ऐसे ये लोग भी बोलते हैं कि हम पे भी हमला होता है तो हम क्या करेंगे? मिल के काम करेंगे। आर्थिक आसियान सुरक्षा समुदाय उन्हें बोलते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा दक्षिण चीन सागर विवाद, अगर गूगल करना हो तो इसको भी कर सकते हो आप लोग। दक्षिण चीन सागर विवाद, ठीक है। गूगल करिए, पढ़िए, ये सब चीजें वहां पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। आपको हमेशा दूसरे से एक कदम आगे रहना है, ठीक है। अगर ये चीजें लिखते हैं, टाइगर इकोनॉमी लिखते हैं अपने पेपर के अंदर तो आपको थोड़ा सा फायदा होता है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा फायदा होता है। पेपर में 1 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं ना, और नॉलेज भी बढ़ता है अगर पेपर ओवर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आया आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक
समुदाय। ठीक है, इन्होंने कहा हमारा जो आसियान के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, आपस में विकास करेंगे, आप अपनी अपनी संस्कृति को बचा के रखेंगे। जैसे यूपी का संस्कृति अलग होता है, बिहार का संस्कृति बिल्कुल अलग होता है। आप कोई बोले कि नहीं यूपी बिहार को मिला देते संस्कृति, तो लोग गुस्सा होंगे, लोग क्या होंगे, गुस्सा होंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई अपना अपना सांस्कृतिक और अपना अपना सामाजिक विकास करेंगे, हम एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन्होंने कहा आसियान सामाजिक और शांति समुदाय ने ये बात कही। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके मतलब थोड़ा सा और है, वो पढ़ाते हैं इसी वीडियो में। तो अब देखते हैं इसमें आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, 1994 के अंदर हुई। कब हुई, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। ये क्या करता है भाई, क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है, जिसको ये बात कहनी है तो इस मंच पे आए और अपना बात बोले, और इस आसियान के माध्यम से पूरी दुनिया को ये बात सुनाई देती है कि आसियान जो समूह है ये बात कहना चाहता है, किससे, विश्व से कहना चाहता है। अब अमेरिका और चीन जो है इस आसियान देशों के साथ अपना दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। दोस्ती क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनको एक बाजार मिल सके। जैसे मान लीजिए चाइना में कोई सामान बना, अब वो बिकना भी तो है, तो किस कहाँ पे बेचना चाहते हैं वो लोग, वो अपना सामान जो है आसियान देशों के अंदर बेचना चाहते हैं। तो किससे दोस्ती करना पड़ेगा, आसियान समूह से दोस्ती करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आपका जो अपना अमेरिका है वो भी इनसे दोस्ती करना चाहता है। किस लिए, तो फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि मान लीजिए दो देश हैं, दो देश ने, इधर हम आसियान लिख देते हैं, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं यूएसए या फिर चाइना लिख देते हैं। ठीक है, आप इंडिया भी लिख सकते हो, ठीक है, इंडिया लिख सकते हो। ठीक है, अब आसियान देश अगर इनके यहाँ सामान भेजे ना तो नो टैक्स है ना, और यहाँ पर जाए तो नो टैक्स। मतलब क्या हुआ, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि अगर आपके यहाँ का सामान हमारे यहाँ आता है तो हम उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, और आसियान देश से अगर इन देशों में जाता है तो ये लोग भी अपने यहाँ कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र बोलते हैं, या संधि बोलो, जो भी बोलना है। ठीक है, इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, FTA कहते हैं, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। कौन चाहता है, अमेरिका और चीन भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है, हर देश चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है, ठीक है, जापान भी चाहता है, ताकि अपना सामान वहां बेच सके और वहां के सामान अपने यहाँ ला सके, ताकि उस पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारा बच जाए। ठीक है, फिर आता है, इन्होंने एक विजन 2020 बुक निकाला, बुक मतलब डॉक्यूमेंट निकाला, दस्तावेज निकाला, और किस लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात पहुंचाने के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए आसियान क्या कर सकता है और उसके अंदर कितनी पोटेंशियल यानी क्षमता कितनी है, इसको रखने के लिए उन्होंने विजन 2020 नामक एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। किन्होंने किया था, आसियान ने किया था। ठीक है, कंबोडिया और आसियान का समस्या था, आपसे कुछ विवाद होगा, तो उन्होंने ये बातचीत के माध्यम से समाप्त कर लिया और आर्मी नहीं आई। ठीक है, दूसरा है पूर्वी तिमोर। पूर्वी जो तिमोर है ना, वो किसका हिस्सा था, इंडोनेशिया का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन इन्होंने आपसी बातचीत के मामले से इन्होंने ये समस्या का समाधान निकाल लिया। इंडोनेशिया भी मान गया और पूर्वी तिमोर भी मान गया, और दोनों देश काफी अच्छे से काम कर रहे थे। किसके बदौलत हुआ, आसियान के बदौलत हुआ। इसीलिए कहते हैं जो आसियान है वो सेना की बात नहीं करता, वो किसकी बात करता है, आपसी भाईचारे की बात करता है। देखो समस्या है तो उसको समाधान में निकलेगा, लड़के समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ये किसकी थीम है, ये अपना आसियान का थीम है। 1999 से इसकी वार्षिक बैठक होने लगी, यानी एनुअल डे जैसे आप लोग मनाते हैं ना, इसकी ऐसी एनुअल मीटिंग होने लगी, ताकि अपने कौन एक साल में हमें क्या क्या करना है, हमने एक साल में क्या क्या किया, इन सबके निर्णय किसमें लिए जाते हैं, वार्षिक बैठक में लिए जाते हैं। अब भारत और आसियान देखते हैं। भारत जब आसियान बना था, कब बना था आसियान, 1967 में। कितने देश थे शुरू में, 5 देश थे। ठीक है, कौन से घोषणा पत्र था, बैंकॉक घोषणा पत्र था। ठीक है, तो भारत ने कहा ऐसे बना रखा है, कोई काम धाम का तो है नहीं लोग का, है ना। भारत ने क्या किया, चल करा हम इसमें नहीं जुड़ना। किसने बोला, भारत ने। इसको महत्व नहीं दिया, यानी इंपोर्टेंस नहीं समझा। ठीक है, अब क्या हुआ, तरक्की कर गया कौन, आसियान। तो भारत ने कहा यार गलती हो गई, बहुत बड़ा गलती हो गई। किसने कहा, भारत ने कहा। भारत ने कहा कि यार गलती तो हो गई, कुछ तो समस्या निकालना पड़ेगा। आसियान जो अपना भारत है वो आसियान से दोस्ती करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, सोचता है बस एक बार आसियान का मेंबर बन जाऊं। क्या बन जाऊं, उसका मेंबर सदस्य बन जाऊं। भारत ने इसी की तरह एक प्रयास किया। देखिए आप मान लीजिए ना, कोई लड़की है, लड़की मतलब यहाँ पे आसियान है, कौन है, आसियान है। ठीक है, और आप यहाँ पे भारत हो। अब सीधे थोड़ी प्रपोज करोगे, मान लो बीच में कोई चच्चा है, जानने वाले हैं, उनसे अप्रोच करो। ठीक है, उसके बाद में इस लड़की के पास पहुंचोगे। तो भारत ने क्या किया, सिंगापुर और थाईलैंड से ना मुक्त व्यापार संधि कर लिया, यानी FTA कर लिया। बोला कि आपके यहाँ का जो सामान आएगा हम इंडिया में, हम उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लेंगे, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, अगर हमारे यहाँ से भी सामान जाएगा तो आप भी टैक्स
मत लगाना। इन दोनों देशों से हमने क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। और भारत सरकार ने इसी के प्रयास में, आपने अगर पढ़ना थोड़ा गूगल करना, तो एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी हमारी, ठीक है, ये 1993-94 में चली थी। उसके बाद इसको कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया इसको, ठीक है। इसको गूगल से थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, मन करे तो, ठीक है, और नहीं करे तो भारत और पूछेगा ना क्या महत्व है, तो उसमें अगर ये चीज लिखते हो तो काफी फायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये अपना जो आसियान का चैप्टर था ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि आसियान और यूरोपीय संघ कैसे अलग है। तो आसियान क्या है, एक आर्थिक मंच है, मतलब मंच है, ठीक है। जो अपना यूरोपीय संघ था वो क्या था, पॉलिटिकली था, है ना, पॉलिटिकली मतलब उन सब देशों की मुद्रा एक था, ठीक है, झंडा एक है, मतलब यूरोपीय संघ का झंडा एक है, संसद बनाने का मतलब संसद है उनके पास, संविधान बनाने का प्रयास किया लेकिन फेल हो गया। लेकिन ये आर्थिक क्षेत्र पे अपने विकास पे ज्यादा फोकस करता है कि बशर्ते कि दूसरे के मामले में इंटरफेयर करना, ठीक है। ये दूसरे के जो आसियान देश के जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के देश में इंटरफेयर नहीं करते, कहते हैं कि देखो भाई जो हमारा कॉमन चीज है उस पर हम बात करेंगे। तो इस प्रकार जो है आसियान जो है यूरोपीय संघ से अलग है। एक वीडियो उस पर बनाऊंगा कि कौन से इसके कॉमन पॉइंट है, उसके कौन से कॉमन पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मतलब वीडियो देखने से पहले चैप्टर पढ़े, चैप्टर पढ़ने के बाद वीडियो जरूर देखे, तभी आपको समझ में आएगा। कोई से किसी का वीडियो देखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ गई। मिलते हैं अगले पार्ट में।